आखिरी रंग। फिर दादू आप बिल्कुल मेरे जैसे लगोगे, एकदम अच्छे। दादू आपको ये रंग पसंद है ना दादू? हाँ पसंद है ना? आपको ये रंग नहीं पसंद है दादू? आपको नींद आ रही है दादू? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मुझे खेलने दे अभी। तुम तो 2 टाइम खेल चुकी हो। नहीं मैं खेलूंगी, ये मेरा फेवरेट गेम है। लेकिन मैं अभी यहाँ खेल रहा हूँ ना। तू कहीं और जाके खेल, मैं खेल रहा हूँ ना। अरे 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 अच्छे बच्चे ऐसे झगड़ा नहीं करते। हाँ अब थोड़ी देर उसे खेलने दो, तब तक मैं तुम्हें मैं तुम्हें बलून देता हूँ। हाँ हम बलून से खेलते हैं। ऑलराइट बंटी, बहुत शरारती हो गए हो तुम, सबको परेशान करके रखा है। हाँ? और ये क्या, अंकल से बलून भी ले ली तुमने? नहीं ये बलून इसके लिए दो, ही है। चलो दो, दे दो वापस। नहीं ये इसका ही बलून है। बहुत क्यूट बच्चा है आपका। ओके बाय 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 बोलो, बाय बोलो अंकल को। प्रियांक चलो नीचे आओ, चुपचाप नीचे आओ। प्रियांक मम्मा को शॉपिंग के लिए जाना है, मम्मा लेट हो रही है, चलो जल्दी आओ। क्या मम्मी अभी तो आए, आपको जाने तो जाओ, मैं यहीं पे रहूंगा। अच्छा सुनो, यहीं पे रहना ओके, और यहाँ से बिल्कुल मत हिलना, मैं अभी शॉपिंग करके आती हूँ। चलो मम्मा का स्वीट बेटा। हाँ मैं आती हूँ वापस, बाय। हेलो, you want this? Okay, tick 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 tick. प्रियांक कहाँ गया? अंकल नींद आ रहा है, मम्मी के पास जाना है। मम्मी ने तो मुझे भेजा है तुम्हारे पास। मम्मी ने कहा कि मैं बिजी हूँ, तुम प्रियांक को ले जाओ, मैं बाद में आऊंगी। वो आ जाएगी ना, फिर हम सब साथ में रहेंगे। हाँ? पर मैं नहीं चल सकता। ओके। मेरा कोई छोटा भाई नहीं है ना, तो तुम मेरे छोटे भाई बनोगे, फिर हम सब खूब खेलेंगे, ठीक है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका है। जोकर्स कितने हैं तुम्हारे ग्रुप में? 2 या कोई भी बच्चा अपने आप यहाँ से चल के बाहर नहीं जा सकता। खेलता हुआ बच्चा 10 मिनट में गायब हो गया। सर पता ही नहीं कहाँ गया। तुम यहाँ के मैनेजर हो, यहाँ की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, और तुम कह रहे हो तुम्हें मालूम नहीं? सर सब जगह चेक कर लिया, बच्चा कहीं नहीं है, और हमारे गार्ड्स ने भी कहा है कि 1 घंटे से कोई बाहर नहीं गया है। आप यहाँ के सुपरवाइजर हैं? जी सर। तुम्हारे रहते एक लड़का गायब हो गया, तुम कहाँ पे थे?
सर ये तो वहाँ पे साइड में खड़े होकर मोबाइल पर गप्पे मार रहा था सर। तुम लोग जानते नहीं हो, अगर मेरे प्रियांक को कुछ हो गया ना, मैं सच कहती हूँ तुम सबको जेल भिजवा दूंगी मैं। रिलैक्स मैडम, देखिए आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, प्लीज। 3 हफ्ते में तीसरा केस है ये। पहले एक 65 साल के धनराज जो स्कूल में जाते अपने पोते को उठाने के लिए वहीं से खुद गायब हो जाते हैं। कोई भी सबूत नहीं, सिर्फ एक बस आयुर्वेदिक ऑयल की छोटी सी बोतल। फिर 17 साल की सिया जो फेयर में से गायब होती है, किसी ने उसके सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ मिला दिया और आज 10 दिन हो गए उसका कोई पता नहीं। और आज ये इनका बेटा। सर ये पिछले दोनों केसेस में किडनैपर ने नशीली दवाई का इस्तेमाल किया है, मगर यहाँ हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। पता नहीं क्यों अभिजीत, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि पहले भी ऐसा केस हुआ है। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक ऐसा ही केस मतलब कब? सर, हाँ। ये औरत कह रही कि इसने प्रियांक को देखा है। प्रियांक को? हाँ, प्रियांक वही ना जिसने व्हाइट कलर का फुल स्लीव शर्ट पहना है। तुमने देखा मेरे प्रियांक को? हाँ, वो यही बच्चों के साथ खेल रहा था और उसके हाथ में एक लॉलीपॉप भी थी। लॉलीपॉप? मैंने उसे कोई लॉलीपॉप नहीं दिया। लॉलीपॉप नहीं दिया? हाँ, वही तो मैं सोचूं कि यहाँ पर कुछ खाने पीने की चीज लाना अलाउड तो नहीं है, लेकिन उसके हाथ में लॉलीपॉप कैसे? सुनो भाई साहब। यस सर। इस मॉल से बाहर जाने का कोई और हाँ रास्ता सर, इधर से एक रास्ता है। यहाँ से? यस सर। थैंक्स। आदे सर प्रियांक स्टाफ डोर से बाहर गया है, ये देखिए। लॉलीपॉप। लॉलीपॉप देखा अभिजीत, किडनैपर ने प्रियांक को लॉलीपॉप दिखाकर उसे अपने पास बुला लिया और फिर उसे लेकर स्टाफ डोर से बाहर निकल गया। धनराज और सिया के बाद वैसा ही ये तीसरा केस। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। आगे गाओ, गाओ गाओ गाओ। मम्मी को बुलाना है ना, मम्मी के पास जाना है ना। आगे गाओ, नहीं तो मम्मी नहीं आएगी। अंकल, इसके आगे मैं नहीं जानता। मैं बताऊं? हाँ हाँ। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। अंकल, वो कौन है? वो हाँ। वो तुम्हारी बड़ी बहन जैसी है, उसका नाम है सिया। तुम रो मत सिया, तुम्हारा ऐसा रोता हुआ चेहरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन तुम्हें तो मेरी फैमिली में शामिल होना है ना, तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। हाँ? बस 1-2 दिन की बात है। हाँ? मैं तुम्हें मेरा फैमिली फोटोग्राफ दिखाऊं? हाँ? 1 मिनट। हाँ? और जानती हो, मेरे जन्मदिन पर मैं तुम्हें मेरी इस फैमिली में शामिल कर दूंगा और तुम्हारा यहाँ फोटो लगा दूंगा। हाँ? अब चलो हम सब साथ मिलके गाते हैं। हाँ? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली जल की रानी है।
आपकी बॉस नहीं आए? वो बिजी है। ओह, ये म्यूजिक 24 घंटे ऑन रहता है। ओह, इट्स टेरिफिक दया। सुनोगे? सुपर। लो सुनो। See this plant. ये आई एम सॉरी। ये है राउल्फिया। इसमें जहर होता है। इसे लेने से किसी भी आदमी को बहुत जल्दी चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाता है। और ये है वैलेरियन रूट, सूखी जड़ी, हर्बल, नींद आने की दवाई। बच्चे की किडनैपिंग इसी से हुई है? हाँ, इसे लेने से आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर उसे पता नहीं चलता कि वो किसके साथ है, कहाँ जा रहा है। वो लॉलीपॉप? इस लॉलीपॉप में राउल्फिया से बनाई हुई एक दवाई मिलाई हुई है। प्रियांक ने जैसे ही इसे टेस्ट किया होगा, उसकी आंखें धुंधली हो गई और फिर उसे 1-2 घंटे तक तो होश भी नहीं आया होगा। हे हैरी। हाय कार्तिका। हाय। क्या इस बार बहुत दूर से आई हो? हाँ, वो लंदन में ना मौसम खराब होने की वजह से वहीं रुक गई थी 4 दिन। ओह, ओके 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 ओके, बाय बाय। ओह माय गॉड, कितना ज्यादा छिल गया है। कार्तिका जी, तुम कितनी अच्छी हो। एकदम फैमिली मेंबर के जैसा मेरा ख्याल रखती हो। बस बस हो गया। तुम्हें पता है ना मैं कितनी अच्छी एयर होस्टेस हूँ और लोगों का ख्याल रखना ही मेरा काम है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे आराम करना है ना। बाय, टेक केयर। बाय। और हाँ, इंजेक्शन लेना मत भूलना। मुझे नई मम्मी मिल गई। एक 65 साल का आदमी, 17 साल की लड़की और 10 साल का बच्चा, ये सब किडनैपिंग्स एक जैसे जगह पर हुई है। प्ले स्कूल, शॉपिंग मॉल और फेयर्स में। तो कोई ना कोई चीज ऐसी है जो इन तीनों किडनैपिंग्स में है और वो हमें ढूंढनी होगी। क्या हो सकती है? सर, वो नशे वाली हर्बल ड्रग्स। अरे फ्रेडरिक्स, ये क्या हो गया? एकदम सही बात बता दी। मगर फ्रेडरिक्स, ये हमें मालूम है। कुछ और ढूंढो फ्रेडरिक्स, कुछ और सोचो। सर, एक बात है, बच्चा तो सिर्फ एक ही किडनैप हुआ है, मगर किडनैपिंग की तीनों जगह बच्चों से जुड़ी हुई है। बच्चों को ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती है जहाँ पे खिलौने हो, स्वीट्स, जोकर। एक मिनट, क्या कहा? जोकर? जी सर, जोकर। सर, हम लोग जिस मॉल में गए थे वहां पीछे कुछ क्लाउन्स खेल दिखा रहे हैं। सर, हम पता लगा सकते हैं कि इन तीनों जगह पे, मतलब जहाँ जहाँ से 65 साल के आदमी की, लड़की की और बच्चे की किडनैपिंग हुई है, वहां पे कौन कौन जोकर बन के आया था। बार बार ये जोकर, ड्रग्स, हर्बल सुनकर मुझे कुछ याद आ रहा है। पहले भी कहीं पे ये जोकर आया था और बच्चों को किडनैप करके भागा था, मगर पकड़ा नहीं गया। ये कब की बात है सर? 97 की। जरा अपने रिकॉर्ड चेक करो। ये देखिए सर, 97 में भी ऐसे किडनैपिंग्स हुए थे। 4 महीने में 10 लोगों को किडनैप किया था। 2 बूढ़े थे, स्कूल में पढ़ने वाली 3 लड़कियां थी और 5 छोटे बच्चे थे। और इन सब केसेस में सर नशीली ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ था। और अब 10 साल बाद ये जोकर वापस आ गया है, लेकिन इस बार उसे भागने न दो। ढूंढो उसे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हो? नहीं। इधर आओ। डैडी, डैडी, डैडी।
ये मेरे डैडी है, मेरे डैडी। सारा दिन ऐसे ही पेपर पढ़ते रहते हैं। दादू, देखो सिया आपसे मिलने आई है। दादू, दादू, हे, दादाजी है, नमस्ते करो, करो नमस्ते। नमस्ते दादाजी। दादू भी बिजी है। वो मेरा छोटा भाई है रिंकू, सारा दिन कंप्यूटर पे चैटिंग करता रहता है। ये मेरी छोटी सी फैमिली है। हम लोग हमेशा यूं ही एक साथ रहते हैं। ये सब तो मरे हुए लोग हैं। तुम रो क्यों रही हो सिया? हाँ? तुम्हारी किस्मत तो अच्छी है। हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। रिंकू, डैडी, दादाजी और मैं, हम सब हैं तुम्हारे साथ। जानती हो, जब मैं छोटा था ना, तो मैं बिल्कुल अकेला था। मेरे पास कोई नहीं था। अनाथ आश्रम से मैं जिस घर में गया, वहां मम्मी अच्छी नहीं थी, डैडी भी बहुत गंदे थे। दोनों मुझे बहुत मारते थे और मैं अकेले अकेले रोता था। मेरे पास मेरे आंसू पोंछने कोई नहीं आता था। उस दिन मैंने सोचा अपनी फैमिली मैं खुद बनाऊंगा, जहां सब मुझसे प्यार करेंगे और मैं सबसे प्यार करूंगा। मुझे नहीं मानना है, प्लीज। मुझे आपकी बहन नहीं बनना है। मुझे ऐसे जाने दो ना, प्लीज प्लीज। आपके हाथ पकड़, प्लीज। यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जा सकता सिया। मुझे ये सब लोग सिर्फ मेरे हैं और मेरे जन्मदिन पर मैं तुम्हें भी मेरी इस फैमिली में शामिल कर लूंगा सिया, और उसके बाद तुम हमेशा इनकी तरह खुश रहोगी। फिर शॉपिंग मॉल में 2 जोकर्स आए थे। पिंक टोमेटोज नाम की एक कंपनी है सर, उन्होंने ये जोकर्स वहां भेजे थे। पिंक टोमेटोज? आज तक तो मैंने लाल लाल टमाटर सुने थे, ये गुलाबी टोमेटोज कहाँ से आ गए? सर स्कूल में भी इसी पिंक टोमेटो कंपनी ने जोकर्स भेजे थे। हर रोज एक जोकर आता था, पर उस दिन शनिवार था, इसलिए 3 जोकर्स आए थे। जरा मुझे वो जोकर्स की लिस्ट दिखाओ। दे। सुखी और मिंटो, सुरेश, जीत कुमार, राजेश, प्रकाश, सुखी, महेश, रैम्बो, कौशल, मिंटू। सुखी और मिंटू दोनों नाम कॉमन हैं इन दोनों लिस्ट में। पता करो ये सुखी और मिंटू कहां पर है। अरे भाई, सेलिब्रिटीज के स्कैंडल नहीं बनेंगे तो और किसके बनेंगे? ये सब तो कहने की बातें हैं। मुझे को देख लो, एक भी स्कैंडल नहीं है मेरे नाम पे। मेरी पार्टीज हमेशा बेस्ट होती हैं, पेज 3 पर भी आती हैं। कोई कुछ नहीं कह सकता है मेरे बारे में। हाँ हाँ, तुम्हारी पार्टी तो हमेशा ही बेस्ट होती है, क्योंकि इसमें ये जोकर जो आते हैं। है ना टेरिफिक आइडिया। एक्चुअली बहुत बोर हो रही थी यूजुअल पार्टीज में जा जाके, तो सोचा कि कुछ अलग करती हूँ, इसलिए 2-4 जोकर बुला लिए। कुछ अलग? ये तो कुछ ज्यादा ही अलग लग रहा है। एंजॉय योरसेल्व्स। देखा, कुछ ज्यादा ही हंस रही थी। ये ठीक नहीं है यार, तुम बेचारी जीना की पार्टी में आके उसी का मजाक उड़ा रही हो। ठीक है, इट्स ओके। देखो, खुद की बारी आई तो कैसे भाग गई, वैसे दूसरों के बारे में कितना बोलती रहती है। कुछ ज्यादा ही हाक रही है मिसेस प्रीतम। जाके उसकी ड्रेस में अपना थोड़ा सा ड्रिंक डाल देना, चालाकी से। ओह कार्तिका, ओह आई एम सो सॉरी। ये क्लाउन्स भी ना, अरे
तुम्हारी ड्रेस पे दाग पड़ जाएगा, जाके वॉशरूम में धो लो। इट्स ओके। हाँ, मैं अभी आती हूँ। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, एंजॉयिंग योरसेल्व्स? वेरी गुड। आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? मिसेस जीना, यस। आपने पिंक टोमेटो एंटरटेनमेंट से जोकर मंगवाया ना? हाँ, मेरे बच्चे की बर्थडे पार्टी के लिए। हमें जरा इन जोकरों से बात करनी है। कार्तिका, ओह माय गॉड, वो बेचारी, वो तो अपनी ड्रेस साफ करने आई थी। किसने किया ये सब? ये खून अभी अभी हुआ है। खूनी अभी भी इसी पार्टी में होगा। यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। फ्रेडरिक्स, दरवाजा बंद करो जल्दी। चलिए प्लीज बाहर चलिए। बस खूनी दरवाजे के पीछे छुपा होगा। जैसे कार्तिक अंदर आई, उसने पीछे से हमला कर दिया। क्या इसका चेहरा जो है दरवाजे की तरफ है? ऐसा लगता है खूनी इसके पीछे पीछे आया होगा और जैसे आवाज सुन के ये घूमी, उसने अटैक कर दिया। दया, जरा ये देखो, यहाँ इसकी उंगली में कुछ व्हाइट पाउडर जैसा है। दिव्या ना, ये पाउडर फॉरेंसिक लैब में भेजना पड़ेगा। एक काम करो, सुई लेके कार्तिका के नाखूनों में से पाउडर निकालो जल्दी। सर, मैं? हाँ दिव्या ना, तुम आओ जल्दी। उस फिंगर में से निकालो। सर, मेकअप पाउडर। मुझे लगता है खूनी ने जब कार्तिका पर अटैक किया होगा तो उसने उसको पकड़ने की कोशिश की होगी, तो ये मेकअप पाउडर उसके नेल में रह गया होगा। लेकिन सर, व्हाइट मेकअप करेगा कौन? सर, जोकर्स हो सकते हैं। सर, जोकर्स यहाँ पर व्हाइट मेकअप लगाकर आए हैं। करेक्ट बॉस, लगता है हम लोग सही जगह पे आए हैं। पार्टी के बीच में तुम लोगों में से कौन बाहर गया था? हैं? कौन गया था? वॉशरूम में भी कोई नहीं गया था। नहीं सर, हम लोग पूरे टाइम यहीं थे और बच्चों के साथ खेल रहे थे। अच्छा, फेडिक्स, एक एक के चेहरे चेक करो, देखो किसी पे स्क्रैच वगैरह है क्या? नहीं सर, इनमें से कोई नहीं है। सुखी, सर, आप मुझे जानते हो? सीआईडी से कोई बात छुपी नहीं है, समझे? अभिजीत, कार्तिका के नाखून के नीचे खून और मेकअप मिला है, मतलब किसी न किसी के बॉडी पे स्क्रैच का निशान होना चाहिए। हाँ, ये तो है। सर, एक मिनट, वो पांचवा जोकर कहाँ है? पांचवा जोकर? पर मैंने तो 4 ही जोकर बुलवाए थे और एक को 10-10 हजार रुपए दिए हैं मैंने। आपको अच्छी तरह से याद है आपने 4 जोकर ही मंगवाए थे? यस सर, मेरे पास उनके नाम लिखे हुए हैं डायरी में। जीना ने जब 4 जोकर मंगवाए थे तो आपने ये 5वां जोकर कहाँ से देखा? हाँ, मेरा बेटा जोकरों को गिन रहा था और मैंने भी 5 जोकर देखे थे। तुम लोगों में से ये 5वां जोकर कहाँ है? कहाँ है वो? सर, हमारी एजेंसी से 4 ही जोकर आए थे। 4 ही आए थे? अभिजीत, इसका मतलब है वो 5वां जोकर यहाँ परफॉर्म करने नहीं आया था, सिर्फ खून करने आया था। कार्तिका की लाश पर चोट का कोई भी निशान नहीं है, सिर्फ एक ही है, यहाँ पर गर्दन पर, जिससे वो मरी। मतलब कोई हाथापाई नहीं हुई है, कोई स्ट्रगल भी नहीं। इसका मतलब है कि कार्तिका खूनी को जानती थी। शायद इसीलिए वो अपने आप को बचा न सकी। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि आदमी सामने से अचानक उस पर हमला करेगा।
सर सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ये अटैक शायद उसी आदमी ने किया है जिसने पहले वो 3 किडनैपिंग की हैं। उसी आदमी ने? हाँ सर, ये शायद वही है। ये तुम्हें कैसे मालूम? सर, कार्तिका की बॉडी में से वही दवाई मिली है जो उस लॉलीपॉप में थी। वही वो हर्बल दवाई। हाँ, वही हर्बल नशीली दवाई। तो कार्तिका का खूनी एक जोकर है जो हर्बल दवाइयों के बारे में जानता है, लोगों को किडनैप करता है मगर रैंसम नहीं मांगता। खतरनाक साइकोपैथ है। लेकिन डॉक्टर, आपने तो बताया था ये नशीली दवाइयाँ मार्केट में इतनी आसानी से नहीं मिलती। हाँ, सिर्फ कहीं कहीं पे ही मिलती हैं। सर, इसका मतलब ये कि हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये नशीली दवाइयाँ कौन कौन आदमी खरीद रहे हैं। हाँ, वो बाजार से 2-3 दवाइयाँ खरीद कर घर पे मिक्स कर रहा है। अगर कार्तिका इस आदमी को जानती थी तो आसपास पूछताछ करने से भी पता चल जाएगा कि यह आदमी है कौन। कार्तिका के घर चलते हैं। डैडी, डैडी, आपको पता है कार्तिका मर गए। लेकिन डैडी, मैं उसे नहीं मारना चाहता था, मैं तो उसे घर लाना चाहता था डैडी, नई मम्मी बनाने के लिए। अब मुझे नई मम्मी ढूंढनी पड़ेगी। मुझे नई मम्मी चाहिए। ये अब क्यों चाहिए आपको? हम सीआईडी से हैं। और ये हर्ब्स के कॉम्बिनेशंस सिर्फ आप ही के पास मिलते हैं। तो क्या हुआ, मेरे पास इसका लाइसेंस है और बेचने से पहले हमेशा मैं कस्टमर्स का परमिट चेक करती हूँ। इसीलिए हम आपके पास आए हैं। हमें उन सारे कस्टमर्स की लिस्ट चाहिए जो आपसे ऐसे हर्ब्स खरीदते हैं। ये है वो लिस्ट। थैंक यू। 6 कस्टमर्स हैं। ये तो सब अलग अलग एरियाज में रहते हैं। विवेक, हम दोनों को अलग अलग जाना पड़ेगा, वक्त बहुत कम है हमारे। सर, हाँ, लगता है अंदर कोई नहीं है, दरवाजा तोड़ देते। फ्रेडरिक्स, हर बार दरवाजा तोड़ा नहीं जाता, समझे? हम लोग सीआईडी में काम करते हैं, जरा आसपास पूछताछ करो। एक्सक्यूज मी। यस। आप लोग कार्तिका से मिलने आए ना? जी हाँ। लेकिन वो तो कल रात ही गई फ्लाइट पे। देखिए, हम लोग सीआईडी से आए हैं, हमें कार्तिका का घर चेक करना है। कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। खोलेगा कौन? वो तो यहाँ अकेली रहती है। 2 साल पहले उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और तो कोई उनका है नहीं। लेकिन हाँ, ये घर की चाबी है मेरे पास। ये चाबी आपके पास कैसे आई? मैं वहां रहता हूँ, उनका नेबर हूँ, हैरी। वो क्या है ना कि वो अपने काम से बहुत बाहर रहती है ना, तो ये चाबी मुझे देकर रखी है। आप लोग सीआईडी से है ना, तो आप लोग ये चाबी रख सकते हैं। मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। एक मिनट। आप कार्तिका को अच्छी तरह से जानते हैं, उसके घर की चाबी भी आपके पास है, तो शायद आपको मालूम होगा उसकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई ऐसा आदमी जो उसे मारने की कोशिश करता हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है, कार्तिका एयर होस्टेस है ना, तो यहाँ तो बहुत कम आती है। उसे यहाँ कोई मिलने भी नहीं आता। दोस्त रिश्तेदार के बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ। मैं चलता हूँ। ओके। ये डॉक्टर तारिका, बताइए क्या बात है? क्या मिला है? अच्छा ठीक है, हम आते हैं।
ये कौन है? जी कहिए। मैं सीआईडी से हूँ। एक मर्डर केस के बारे में पूछताछ करनी है। मर्डर केस? हमें पता चला है कि एक हर्बल मेडिसिन की दुकान है, हरा भरा हर्बल मेडिकल सेंटर। आप वहाँ से कुछ दवाइयाँ खरीदते हैं। जी मैं? जी आपका नाम हमें वहाँ से ही मिला है। हाँ याद आया। आओ अंदर आओ, मैं सब बताता हूँ। नहीं मम्मी, मिल गई। सर, इस कार्तिका के नाखूनों में से जो पाउडर मिला है उसमें थोड़ा खून भी है, लेकिन वो खून कार्तिका का नहीं है। तो फिर ये खून उस खूनी का ही होगा। पर सर, उस पाउडर में कुछ और भी है। सोडियम क्लोराइड यानी कि खाने का नमक, और उसके साथ है मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये दोनों केमिकल्स समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। तो आप ये कह रही हैं कि इस पाउडर में समुद्री नमक है? बिल्कुल सही। लेकिन कार्तिका के नाखून के अंदर ये समुद्री नमक आया कहाँ से होगा? इट्स सिंपल। जो लोग समुद्र के सामने रहते हैं उनकी स्किन पर एक समुद्री नमक की लेयर जम जाती है। ये लेयर तुम्हारी स्किन पर नहीं होगी। अभी दिखाती हूँ। इसका रंग नहीं बदलेगा। अरे, तुम समुद्र के पास रहते हो? नहीं, मेरा घर तो बीच से 2 किलोमीटर दूर है। सीआईडी टीम का कोई भी मेंबर समुद्र के आसपास नहीं रहता। कमाल है, अगर आप समुद्र के पास नहीं रहते फिर आपकी स्किन पर ये नमक आया कैसे? अब इसका जवाब भी आप ही दीजिए। अब ये तो मेरी भी समझ में नहीं आता। एक बात है सर, हम लोग अभी अभी कार्तिका के घर से आ रहे हैं। कार्तिका समंदर के किनारे रहती है और खूनी के स्किन पे सी सॉल्ट मिला है, और कार्तिका खूनी को भी जानती थी। इसका मतलब है सर, वो कार्तिका के घर के आसपास ही कहीं रहता होगा। हाँ विवेक, क्या पता चला? क्या मुस्कान का कोई पता नहीं? कैसे? ये हुआ कैसे? मंथली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मुस्कान का फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ है वो। विवेक, तुमने उसे छोड़ा कहाँ पे था? सर, हर्बल स्टोर से हमें 6 एड्रेसेस मिले थे सर, और चेकिंग जल्दी ख़त्म करने के लिए हम अलग अलग जगह गए थे सर। सीआईडी की जीप, उससे पता चल सकता है कि वो कहाँ गई? जीप मैं ले गया था, मुस्कान ऑटो में गई थी सर। लेकिन हर एड्रेस कवर करने के बाद मैं उससे बात कर रहा था सर, और आखिरी बार जब मैंने उससे बात की थी तब वो जुहू में थी सर। ये तीनों किडनैपिंग्स और कार्तिका का खून एक जोकर ने किया है, और ये जोकर हर्बल एक्सपर्ट है, और कार्तिका उसे जानती थी। ये किडनैपर समुद्र के आसपास ही रहता है। हैरी? हाँ सर, ये हैरी ही हो सकता है। वो भी वहां जू में रहता है, कार्तिका का पड़ोसी है। उसकी कॉटेज समंदर के सामने है सर। प्रियांक जिंदा है, इसे दवाई देके बेहोश किया गया है। फ्रेंड्स, जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। समझ गए? घर को अच्छी तरह से चेक करो, घर का कोना कोना छान दो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। ये हैरी बच के जाएगा भी कहाँ? जल्दी।
मुस्कान की गन सर। मुस्कान की गन? ये मुस्कान अपनी गन ऐसे कभी छोड़कर नहीं जा सकती। जरूर हैरी ने उसको अपने कब्जे में कर लिया है। सर। हाँ देवेन। सर ये देखिए, यहाँ पे एक दरवाजा और ये खुल नहीं रहा है। देखो जरा। सर लॉक्ड है। हमारे पास टाइम नहीं है। सर मुस्कान यही है। अब ये हैरी नहीं बचेगा दया। एक सीआईडी ऑफिसर पर अटैक किया उसने। ये गन फेंक दो, फेंक दो। तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? हाँ? फिर आ गए यहाँ पे? यहाँ पे आके मेरा सारा काम गड़बड़ कर दिया तुम लोगों ने। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? हाँ? तुम यहाँ पे क्यों आए? हैरी मेरी बात सुनो, पागलपन मत करो और मुस्कान को छोड़ दो। रुक जाओ, नहीं तो मार दूंगा इसे। नहीं हैरी, देखो तुम जो कर रहे हो गलत है। तुम नहीं बचोगे हैरी। नहीं, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। नहीं। हाँ, हाँ। क्या बिगाड़ा था? मैं एक परफेक्ट फैमिली चाहता था। मैं परफेक्ट फैमिली बनाऊंगा।